आइए फ्रेंड, अभी हम जो यूथ कंपटीशन की जो बुक सॉल्यूशन कर रहे हैं उसका सीरीज में हम नेक्स्ट क्वेश्चन अगले क्वेश्चन जो डीसी जनरेटर के हम स्टार्ट किए उसे करते हैं। तो क्वेश्चन आपके सामने है। फर्स्ट क्वेश्चन 57 का, इन केस ऑफ 4 पोल लेफ्ट वाउंड मशीन इफ द एयर गैप अंडर ईच पोल इज द सेम। क्या है? एयर गैप सेम है। द देन व्हाट विल बी रिजल्ट। इसका रिजल्ट क्या रहेगा हमें पूछा है। क्या हमारा हो सकता है देयर इज विल बी रिड्यूस ईडी करंट, देयर विल बी रिड्यूस हिस्टेरिसिस लॉस, करंट इज पाथ विल नॉट बी द सेम, या इट विल रिजल्ट इन हायर टर्मिनल वोल्टेज। ओके, तो हमारा क्या रहेगा इसमें आंसर? राइट आंसर हमारा ये हो जाएगा ईडी करंट रिड्यूस हो जाएगा इसमें। ओके, बाकी सभी हमारे गलत रहेंगे ये। ओके, ये हो गया हमारा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है नेक्स्ट क्वेश्चन में? विच लॉस हैज़ लेस्ट प्रोपोर्शनल इन डीसी मशीन। सबसे कम मतलब कौन सा रहेगा जो अनुक्रमानुपाती में रहता है जो कम लॉसेस। फर्स्ट हमारे पास ऑप्शन आर्मेचर कॉपर लॉस, ये सबसे ज़्यादा आता है, 85% के समथिंग रहता है हमारा। फील्ड कॉपर लॉस ये भी ज़्यादा रहता है। मैग्नेटिक लॉसेस, ये मैग्नेटिक लॉस रहेगा। और उसके बाद मैकेनिकल लॉस। तो फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि इसमें मैकेनिकल जो लॉस रहता है वो हमारा सबसे कम रहता है, तो एक कांस्टेंट रहता है। ये टोटल हमारे पास रहेगा 10 से 12% तक रहेगा। कितना? 10 से 12%। ओके ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। ये हमारे पास है नेक्स्ट क्वेश्चन। ए डीसी शंट जनरेटर अप्लाइड सप्लाई करंट कितने हैं? 450 एम्पियर, और ये वोल्टेज हमारे पास 213 वोल्ट। द रेजिस्टेंस ऑफ शंट फील्ड एंड आर्मेचर आर 50 एंड शंट फील्ड में और आर्मेचर में। ओके, आर्मेचर में ये है और शंट फील्ड में ये रेजिस्टेंस है। व्हाट विल बी द आर्मेचर वोल्टेज ड्रॉप। आर्मेचर वोल्टेज ड्रॉप हमें ज्ञात करना है। ओके, आर्मेचर वोल्टेज ड्रॉप ज्ञात करने के लिए हमें सबसे पहले क्या रहेगा आर्मेचर वोल्टेज ड्रॉप के लिए? आई ए आर्मेचर वोल्टेज, आर्मेचर करंट, आर्मेचर रेजिस्टेंस, इसका हम गुना कर लेंगे तो आर्मेचर वोल्टेज ड्रॉप आ जाएगा। हमारे पास करंट कितने हैं? ये हमारे पास 450 करंट है। आर्मेचर रेजिस्टेंस हमारा ये है 0.025 है। अगर इसके हम दशमलव को हटा देंगे तो नीचे 000 आ जाएगा। ओके, एक जीरो से ये जीरो कट जाएगा। 25 से इसको काटेंगे, 25 चौक 100 होता है। 4 से इसको काटेंगे, 4 एकम 4, 4 एकम 4 पॉइंट, इसमें एक बचा 10, 4 दूनी 8 और ये 5, 4 आएगा। ओके, तो 11.4, तो फर्स्ट वाला आंसर हमारा राइट हो जाएगा। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये है। क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग could be approximate the thickness of lamination of a DC machine। ओके, क्या बोल रहा है? निम्न में से कौन सी डीसी मशीन की परतदारों लेमिनेशन की मोटाई लगभग होती है? कितनी होती है लगभग, ये पूछा है हमें। ओके, तो ये हमारे पास होती है लेमिनेशन कितनी रहेगी हमारे पास इसमें? लेमिनेशन इसमें होती है 0.5 से 0.3 तक रहती हैं। ओके, में रहती है 0.5 से 0.3 तक। लेमिनेशन क्यों करते हैं? तो हम लेमिनेशन ईडी करंट लॉस को कम करने के लिए करेंगे, है ना। ईडी करंट लॉस को कम करने के लिए करेंगे। और वो सिलिकॉन स्टील की पत्तियों का बनाया जाता है, ये ना ये। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इन ए 4 पोल डीसी मशीन। क्या है? 4 पोल डीसी मशीन में रहेगा। सभी 4 पोल कैसे? ऑल द 4 पोल आर नॉर्थ पोल, अल्टरनेटिव पोल्स आर नॉर्थ एंड साउथ। ओके, और उसमें क्या रहेगा हमारे पास? ऑल 4 पोल साउथ पोल रहेगा ये।
और नॉर्थ टू पोल नॉर्थ पोल और फॉलोइंग टू पोल साउथ पोल। तो ऐसा नहीं रहता है, एक अल्टरनेटिव एक पोल हमारा, जैसे ये साउथ पोल हो गया, तो ये हमारा नॉर्थ पोल हो गया, ये हमारा इस प्रकार से रहता है। देखो ये हमारे पास है एक पोल, ये तो एक ये एक ये एक ये 4 पोल, तो ये एन का रहेगा, तो ये एस का रहेगा। ओके, तो ये हमारे पास कौन सा हो जाएगा, एन एस और ये एन। ओके, इस प्रकार से रहेगा हमारा, एक पोल उसका और एक दूसरा पोल हो जाएगा। ओके, तो सेकंड वाला आंसर हमारा राइट हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है 62वां क्वेश्चन। इन केस ऑफ ए 4-पोल डीसी जनरेटर प्रोवाइडेड विथ ए 2-layer लैप वाइंडिंग विथ 6 कॉइल, द पोल पिच विल बी। पोल पिच निकालने के लिए हमारे पास क्या रहेगा, 2 लेयर की है और टोटल हमारे पास कितने हैं, 2 लेयर की हमारे पास है। तो 2 लेयर कंडक्टर की संख्या निकालेंगे पहले हम। कंडक्टर कितने हैं 2 लेयर पोल पर में, और कॉइल कितने हैं कंडक्टर निकालने के लिए, कॉइल टोटल कॉइल आ जाएगी हमारे पास। टोटल कॉइल हमें कितने दी है, टोटल कॉइल हमारे पास दी है 16। ओके, 16 कॉइल दी हमारे पास, तो 2 लेयर है, 2 लेयर है, तो 16 का 16 दूनी 32 कंडक्टर हो गए। हमारे पास पोल कितने हैं, 4 पोल है, 4 से भाग देंगे तो ये 8 आ जाएगा, ये हमारे पोल पिच आ जाएगी। ओके, 4 हमारे पास राइट आंसर आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, ये हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या पूछ रहा है, इन ए डीसी जनरेटर द आर्मेचर रिएक्शन। क्या किसके बारे में पूछा है, आर्मेचर रिएक्शन के बारे में पूछा है। ओके, आर्मेचर रिएक्शन के बारे में हमें बताना है। आर्मेचर रिएक्शन में फर्स्ट क्या बोल रहा है, ये डीमैग्नेटाइज ऑफ द सेंटर ऑफ पोल, सेंटर पोल डीमैग्नेटाइज बोल रहा है। और ये रहता है मैग्नेटाइज ऑफ द इंटरपोल, डीमैग्नेटाइज ऑफ लीडिंग पोल, टिप एंड मैग्नेटाइजेशन ऑफ द ट्रेलिंग पर मैग्नेटाइज हो गया बोल रहे हैं। और नेक्स्ट वाला क्या है, डी वाला हमारे पास, डी वाला हमारे पास मैग्नेटाइजेशन ऑफ लीडिंग पोल एंड डीमैग्नेटाइज ऑफ ट्रेलिंग पोल। ओके, तो हमारा पास क्या रहेगा इसमें, फर्स्ट वाला रहेगा हमारा, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी वाला, डीमैग्नेटाइज हो जाएगा जो लीडिंग पोल हो गया हमारा, है ना। क्या है, ध्रुव के सिरे को विचुंबकित और पिछले ध्रुव जो रहेगा वो चुंबकित हो जाएगा। ओके, किस प्रकार से, क्योंकि वो हमारा ऐसा ये रहेगा, तो ये हमारा आर्मेचर एक पोल से इधर आगे जाएगा, तो वो क्या रह जाए, एक मैग्नेटाइज हो जाएगा। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने, इसमें क्या पूछा है, द डीमैग्नेटाइजेशन कंपोनेंट ऑफ आर्मेचर रिएक्शन इन डीसी जनरेटर। ओके, डीमैग्नेटाइजेशन कंपोनेंट ऑफ डीसी जनरेटर में पूछा है। डीसी क्या है, ए डीसी जनरेटर में आर्मेचर की अभिक्रिया के घटक विचुंबकन क्या है, रिड्यूस जनरेटर ईएमएफ, इंक्रीज द आर्मेचर स्पीड, रिड्यूस इंटरपोल फ्लक्स डेंसिटी, रिड्यूस स्पार्किंग। क्या करता है ये हमारे पास डीमैग्नेटाइजेशन कंपोनेंट रहता है, वो क्या रहता है, हमारा जो वोल्टेज उत्पन्न हो रहा है उसे कम कर देगा। ओके, पोलरिटी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन ये हमारा आ गया है, इन डीसी जनरेटर द पोलरिटी ऑफ ए इंटरपोल इज। पोलरिटी कैसे रहेगा, डीसी जनरेटर में इंटरपोल की पोलरिटी किस प्रकार से रहेगी वो पूछा हमें, तो क्या रहेगा, सेम एज द मेन पोल अहेड, मतलब आगे आने वाले मुख्य ध्रुव के समान, सेम एज द इमीडिएटली प्रोसीडिंग पोल, पूर्व पोल के समान रहेगा बोल रहा, पूर्व पोल के समान बोल रहे हैं, है ना।
अब ये थर्ड में क्या, द अपोज टू डेट ऑफ द मेन पोल अहेड, है ना, क्या है ये, आगे आने वाले मुख्य ध्रुव के विपरीत रहेगा, ध्रुव के विपरीत। और यहाँ पे क्या बोल रहा है, न्यूट्रल अस द पोल डू नॉट प्ले पार्ट इन जनरेटेड ईएमएफ, उदासीन क्योंकि ये ध्रुव ईएमएफ के उत्पादन में कोई भूमिका नहीं निभाते हैं। क्या करते हैं, ये भूमिका नहीं निभाते हैं। इंटरपोल की ध्रुवता क्या होती है, इंटरपोल की ध्रुवता, तो हमारे पास क्या आएगा, जो सामने वाला पोल आएगा, जैसे ये आर्मेचर है हमारा और ये एक इंटरपोल है और ये सामने वाला एक पोल होगा, तो ये एन का रहेगा, तो ये भी हमारा एन का रहेगा। ओके, अब ये एस का हो जाएगा, तो ये हमारा मेन बड़ा पोल रहेगा, वो क्या एस का हो जाएगा, ये छोटा एस का हो जाएगा। सामने वाला पोल जो भी आ रहा है इस प्रकार से हम घूम रहे हैं इससे, तो ये इस प्रकार से आ जाएगा। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, इन डीसी जनरेटर, क्या है, इन डीसी जनरेटर ऑन नो लोड द एयर गैप फ्लक्स डिस्ट्रीब्यूशन इन स्पेस, डिस्ट्रीब्यूशन इन स्पेस के अंदर बिना किसी भार पर एक डीसी जनरेटर में रिक्त स्थान में वायु अंतर का फ्लक्स वितरण क्या होता है, वायु अंतर का फ्लक्स वितरण क्या रहता है। तो वायु अंतर का फ्लक्स वितरण किस प्रकार से रहता है, साइनसोइडल, ट्रेंगुलर और पल्सेटिंग या फ्लक्स टॉप द, तो जो हमारे पास फ्लक्स रहता है वितरण वो होता है डी वाला आंसर, फ्लैट टॉप्ड। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, फ्लैशिंग द फील्ड ऑफ डीसी जनरेटर मीन्स, डीसी जनरेटर में फील्ड फ्लैशिंग का क्या अर्थ है, क्या है अर्थ, इसमें फर्स्ट में अवशिष्ट चुंबकत्व को निष्क्रिय करना, क्या है, न्यूट्रलाइज रेसिडुअल मैग्नेट, है ना, और बी वाला क्या है, क्रिएटिव रेसिडुअल मैग्नेट बाय ए डीसी सोर्स, है ना, जो अवशिष्ट चुंबक रहता है उसको उत्पन्न करना डीसी बैटरी के द्वारा या किसी भी प्रकार से, है ना, एक बाहर से सप्लाई देके करते हैं हम इसे। और मेकिंग द मैग्नेटिक लॉस ऑफ फोर्स पैरेलल में बलों के चुंबकीय क्षति को समांतर बनाना, इंक्रीज फ्लक्स डेंसिटी बाय एडिंग एक्स्ट्रा टर्न ऑफ वाइंडिंग ऑन पोल्स। ओके, तो हमारा क्या रहता है, फ्लैशिंग रहता है, जो कि रेसिडुअल मैग्नेट हमारा जनरेटर में ख़त्म हो जाएगा, तो उससे हम क्या करेंगे, बाहर से डीसी सप्लाई देकर हम उस रेसिडुअल मैग्नेट को फिर से प्रोड्यूस कर लेंगे। ओके, उसे हम बोलेंगे, तो हमारा बी वाला आंसर राइट हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ए डीसी मशीन स्टे लॉस इन द सम ऑफ, है ना, डीसी मशीन में, एक डीसी मशीन में विपतित क्षय किसका योग है। ओके, स्टे लॉस जो कांस्टेंट लॉस रहता है उसका, तो टोटल कॉपर लॉस एंड मैकेनिकल लॉस, कॉपर लॉस क्या रहता है हमारा, वेरिएबल, ये हमारा गलत हो जाएगा। और बी वाला क्या है, आर्मेचर कॉपर लॉस एंड आयरन लॉस, ये भी कॉपर लॉस हमारा वेरिएबल रहता है। शंट फील्ड कॉपर लॉस एंड मैकेनिकल लॉस, ये हो सकता है क्योंकि शंट में फ्लक्स हमारी कांस्टेंट रहती हैं। आयरन लॉस एंड मैकेनिकल लॉस, ओके, आयरन लॉस एंड मैकेनिकल लॉस, तो हमारे पास क्या हो गया, जो कांस्टेंट लॉस स्टे लॉस हम बोलते हैं आयरन लॉस और मैकेनिकल लॉस को बोलते हैं। ओके, दोनों का प्लस रहता है ये। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन को, द सीरीज फील्ड ऑफ ए शॉर्ट शंट डीसी जनरेटर इज एग्जिस्ट, एक शॉर्ट शंट डीसी जनरेटर का सीरीज क्षेत्र किससे उत्तेजित होता है, सीरीज क्षेत्र किससे उत्तेजित रहेगा ये, तो इसका हमें पूछा गया है, सीरीज क्षेत्र किससे उत्तेजित, एक्सटर्नल करंट, बाह्य करंट, या आर्मेचर करंट, आर्मेचर शंट करंट, या लोड करंट, तो हमारे पास ये रहेगा हमारा लोड करंट, शंट में रहता है, जो कि एक, जैसा मैं आपको बता दूं डायग्राम बना के, इसमें ये है हमारा आर्मेचर और ये सीरीज वाइंडिंग हो गई ये, और ये शंट वाइंडिंग हो गई। ओके, ये तो जो हमारी शंट वाइंडिंग किससे
रहेगी। सीरीज जो लोड रहेगा, ये लोड हम यहाँ देंगे तो इसके द्वारा वो मैग्नेटाइज होगी। ओके, तो हमारी हो जाएगा डी वाला आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है, देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फ्लक्चुएशन ऑफ पोल सो इन ए डीसी मशीन। ओके, निम्नलिखित में से कौन सा डीसी मशीन में पोल स्विच का कार्य नहीं करता है? पोल स्विच का कार्य नहीं करता है। ओके, पोल स्विच क्या काम नहीं करता है? टू रिड्यूस ईडी करंट लॉस, ये टू रिड्यूस ये तो नहीं करेगा, क्योंकि ईडी करंट लॉस को रिड्यूस करने के लिए इसका उपयोग नहीं करते हम। ओके, पोल स्विच का उपयोग नहीं करेंगे। सपोर्ट द फील्ड, है ना, सपोर्ट तो कर सकता है, मैग्नेटिक फील्ड के लिए सपोर्ट करता है। टू क्या है ये? समान रूप में फ्लक्स प्रसारण के लिए। ओके, टू सेपरेट आउट फ्लक्स फॉर बेटर यूनिफॉर्म हमले। ओके, टू रिड्यूस द रिलेक्टेंस ऑफ द मैग्नेटिक पाथ, मैग्नेटिक पाथ में रिलेक्टेंस को कम करने के लिए रहता है। ओके, तो हमारे पास क्या रहता है? रिलेक्टेंस रहता है, रिलेक्टेंस कम होना चाहिए मैग्नेटिक पाथ के लिए। हमारे पास राइट आंसर फर्स्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन अब हमारे सामने है, देख लीजिए इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें दिया गया है, इसको मैच करना है। एक लिस्ट ये है, एक लिस्ट ये है, दोनों को मतलब एक सेम सूची में जो हमारा ऑप्शन के अकॉर्डिंग कौन सा सही है मैच किया गया है वो देखना है हमें। ओके, तो हमारे पास है देखो, सीरीज वाउंड रहता है, और सीरीज वाउंड क्या रहेगा हमारे पास? राइजिंग क्या है कि इसका वोल्टेज ऐसा बढ़ जाता है। ओके, ऐसा, तो राइजिंग इसमें इसी में हो जाएगा। ओके, फर्स्ट वाला सेपरेटली एक्साइटेड, लगभग स्थायी वोल्टेज या मामूली गिरावट, तेज रुकावट, तो इसमें बी वाला आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा? बी वाला आंसर हमारा हो जाएगा, बी वाला 2 ही रहेगा, ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहेगा इसमें भी। शंट वाउंड हमारे पास क्या हो जाएगा? शंट वाउंड स्लाइडली ड्रॉपिंग रहता है ये। ओके, और डिफरेंशियल कंपाउंड अब लास्ट एक ही बचा, ये हमारा आप जाएगा। ओके, तो इस प्रकार से कौन सा हमारे पास? बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है? इफ टी, ओके, क्या है? इफ टी बी द थिकनेस ऑफ द लेमिनेशन, देन ईडी करंट लॉस इन ए जनरेटर विल वेरी करेगा। ओके, तो हम इसके ऑप्शन को देखते हैं, ये हमारे पास ऑप्शन आ गया। ठीक है, यदि टी परत की लेमिनेशन है जिसकी मोटाई है, और तो एक जनरेटर में ईडी करंट धारा का क्षय कितना होगा? तो ईडी करंट बराबर आप जानते होंगे, ईडी करंट लॉस, ईडी करंट बराबर होता है, और बी स्क्वायर में रहेगा, और एफ स्क्वायर रहेगा, और टी स्क्वायर रहेगा, और वी रहता है। ये सूत्र हो गया, तो हमारे पास राइट आंसर कौन सा हो गया? डी वाला आंसर राइट होना चाहिए हमारा। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है, देख लीजिए, ये नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया। इन डीसी जनरेटर आर्मेचर रिएक्शन इज प्रोड्यूस बाय, है ना, आर्मेचर अभिक्रिया निम्न द्वारा उत्पन्न होते हैं। आर्मेचर रिएक्शन प्रोड्यूस कैसा होता है? फील्ड और आर्मेचर करंट, फर्स्ट ऑप्शन, फील्ड एंड आर्मेचर करंट। ओके, और फील्ड करंट, आर्मेचर करंट इतना दिया है। ये दो ऑप्शन सेम है, क्षेत्र और आर्मेचर धारा, क्षेत्र और आर्मेचर धारा, ये दोनों ऑप्शन एक जैसे है, और राइट हमारा यही रहेगा। ओके, इसमें से ये लगा लेते हैं हम, बी वाला आंसर हमारा राइट हो जाएगा। आर्मेचर रिएक्शन रहता है, आर्मेचर रिएक्शन के कारण हमारा जो मैग्नेटाइजेशन है, क्रॉस मैग्नेटाइजेशन और डीमैग्नेटाइजेशन होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है, ये है क्रिटिकल स्पीड ऑफ ए डीसी शंट जनरेटर इज द स्पीड बिलो विच डीसी पार्श्व शंट जनित्र की क्रांतिक चाल। क्रिटिकल स्पीड वह चाल होती है जिसके नीचे क्या रहता है? ओके, ये पूछा है जिसके नीचे द जनरेटर फेल्स टू
बिल्डअप वोल्टेज, क्या जनित्र वोल्टेज बनाने में असफल हो जाएगा उस स्पीड से नीचे। ओके, और नेक्स्ट क्या है, जनित्र बिल्डअप अप, इसके नीचे क्या वोल्टेज बनाएगा बोल रहा है सेकेंड वाला ऑप्शन। और इसमें क्या रहेगा थर्ड वाला है हमारे पास, द जनरेटर कैन नॉट टेक लोड, ये लोड को बाहर नहीं ले सकता, जनरेटर कैन टेक लोड, ये बाहर लेगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, क्रिटिकल वोल्ट स्पीड के नीचे यदि हमारे पास है तो वो क्या रहेगा हमारा, फेल हो जाएगा वो। किस प्रकार से, वोल्टेज को डेवलप नहीं कर पाएगा, वोल्टेज उसमें प्रोड्यूस नहीं हो पाएगा, बिल्डअप नहीं हो पाएगा वोल्टेज। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये हमारे सामने है। ओके, पीछे तरफ अब ये एक न्यूमेरिकल है हमारे पास, इसको भी हल करेंगे हम। देख लीजिए, पहले 6 पोल है, लेफ्ट बाउंड है, लेफ्ट बाउंड बराबर ऐसा रहता है तो ए बराबर पी हो जाता है। ओके, ए बराबर पी हो जाएगा ये। और जनरेटर है से 300 कंडक्टर है, इसमें EMF इंड्यूस्ड पर कंडक्टर इज 5 वोल्ट। ओके, दिस जनरेटर विल जनरेटेड EMF हमें निकालना है। ओके, जनरेटेड EMF निकालने के लिए बोल रहा है हमें। ओके, तो हमारे पास क्या रहेगा, नंबर ऑफ पैरेलल पाथ हम देख लेते पहले। सबसे पहले नंबर ऑफ पैरेलल पाथ बराबर होता है Z/A होता है हमारे पास। ओके, अब हमारे पास Z का मान कितना है, 300 है हमारे पास, और हमारे पास A का मान समांतर पथों की संख्या कितनी है, A बराबर P रहते हैं, तो ये A बराबर P पाथ हो गए, तो 6 हो गए हमारे पास। इससे काट लेंगे हम तो पैरेलल पाथ आ जाएगा हमारे पास, ये 50 आ गया हमारे पास। ओके, ए बराबर पी रहता है। तो अब हम EMF को निकालने के लिए हम EMF को निकालेंगे हम, तो 50 क्या है, 50 गुणित 5 करेंगे तो 50 में 50 25 250 वोल्ट आ गया हमारा आंसर। ओके, 250 का कौन सा है हमारा, सी वाला राइट आंसर हो जाएगा। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है, देख लीजिए। व्हेन द सीरीज फील्ड इज सो connected that its ampere turn act in the same direction as those of shunt field, the generator is said to be। ओके, क्या है, एक सीरीज क्षेत्र को इस प्रकार संयोजित किया जाता है कि इसके एम्पियर फेरे उसी दिशा में चलते हैं जो शंट क्षेत्र की है, जनरेटर कहलाएगा। क्या कहलाएगा वो, सेम डायरेक्शन में चलेंगे तो उसे क्या बोलेंगे हम, शंट नहीं बोलेंगे, डिफरेंशियल उसमें विपरीत चलते सीरीज रहता है, इक्विवेलेंट रहते हैं, उसमें कम्युलेटिव कंपाउंड बोल देंगे इसको हम। ओके, राइट आंसर हमारा कम्युलेटिव कंपाउंड हो गया, हो जाएगा ये। सीरीज और फील्ड वाइंडिंग दोनों रहती है, इसमें फ्लक्स एक ही दिशा में जाता है जिससे कि फ्लक्स उसका मजबूत हो जाता है और अधिक लोड प्रचालन के लिए यूज़ किया जा सकता। ओके, और इसका उपयोग हम कहाँ करते हैं, अधिक लोड के लिए उपयोग करें, इंटरमीडिएट लोड के लिए उपयोग करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग थ्योरम यूज करंट जनरेटर। ओके, कौन सा थ्योरम का उपयोग करते हैं हम करंट जनरेशन के लिए, तो हमारे पास इसका हो जाएगा करंट जनरेटर के लिए। करंट देखो, थेवेनिन थ्योरम का उपयोग तो हम किसके, वोल्टेज के लिए उपयोग करते हैं, तो ये नहीं होगा। मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र, ये तो एक, ये भी नहीं है हमारा करंट के लिए, इसका उपयोग नहीं। सुपरपोजिशन, 2 या 2 से अधिक एक्टिव एलिमेंट के साथ रहते तो लगाते नाटक का उपयोग हम करंट के लिए उपयोग करते हैं। ओके, ओपन करते हैं इसको हम, ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं हम अभी। द आर्मेचर ऑफ ए DC मशीन इज लेमिनेशन। लेमिनेशन क्यों करते हैं हम, आर्मेचर का लेमिनेशन क्यों करते हैं, किसको कम करने के लिए करते हैं। फर्स्ट ऑप्शन, रिड्यूस द एडी करंट और रिड्यूस द हिस्टेरिसिस लॉस। सी वाला, रिड्यूस द इंडक्टेंस ऑफ द आर्मेचर टू रिड्यूस द मास ऑफ आर्मेचर। आर्मेचर का मास यानी द्रव्यमान कम करने के लिए। तो आपका राइट आंसर इसका बताइए। लेमिनेशन हम इसलिए करते हैं ताकि हमारा एडी करंट लॉस को कम कर सके। एडी करंट लॉस के क्या का फार्मूला क्या रहता है हमारा, पी पावर जो लॉस रहेगा, ईडी करंट है ना, ईडी करंट बराबर हमारे पास कांस्टेंट बी स्क्वायर मैक्सिमम में रहेगा ये, और एफ का स्क्वायर
और टी का स्क्वायर और वी रहेगा हमारा, इसे कम करने के लिए थिकनेस रहती है ये। ओके, इसे कम करते हैं हम। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है, उसको देखते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इस टाइप के क्वेश्चन में अभी पिछली बार भी मैं करवाया हूँ, तो आप लोगों को बन जाएगा आराम से, इसको कोई दिक्कत नहीं है। 6 पोल वेव वाउंड। ओके, वेव वाउंड की कंडीशन में क्या रहेगा, ए बराबर 2 रहता है हमारा। ओके, डीसी जनरेटर हैज 215 कंडक्टर्स एंड टर्न एट द टर्न इसकी स्पीड कितनी है, 1200 RPM एंड EMF जनरेट 60 द यूजफुल फ्लक्स पर पोल। ओके, यूजफुल फ्लक्स पर पोल निकालना है हमें, तो हम किससे निकालेंगे, मैं आपको फार्मूला बताता हूँ इसका। हमारे पास फार्मूला क्या रहता है, ई जनरेटर। ओके, क्या रहेगा हमारे पास, फ्लक्स ZP और N स्पीड बटे 60 गुणित ए हो जाता है। ए बराबर 2 हो रहा है हमारा, इसका सबका मान रख लेंगे हम, आंसर आ जाएगा। ओके, मैं एक बार इसको और मान रख देता हूँ इसका। ओके, हमारे पास EMF कितना है, EMF टोटल ये है 600 ये हमारा हो गया। बराबर में हम करें तो हमें क्या फ्लक्स निकालना है। ओके, और 250 क्या है हमारे पास, कंडक्टर है। ओके, इसकी स्पीड कितनी है, 1200 है स्पीड इसकी। पोल कितने हैं, 6 पोल है इसमें। ओके, 60 गुणित 2, इसको हम काट देंगे इधर ले आके, तो हमारा आंसर आ जाएगा। ओके, आप इसको कर लीजिए इतना आगे, हमारा आंसर राइट का, इसको काटेंगे तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, इसमें आंसर ए वाला हो जाएगा। ओके, 0.04 वेबर आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, ए पोल पिच इन ए इलेक्ट्रिकल मशीन। इलेक्ट्रिकल मशीन में पोल पिच कितने रहते हैं वो पूछा गया हमें, तो इसकी पोल पिच क्या कितनी रहेगी हमारे, क्या 80 रहेगा, ये वाली रहेगी, ये फोर्थ वाली, तो हमारे पास इसमें राइट आंसर हो जाएगा ए वाली रहेगी। ओके, इलेक्ट्रिकल मशीन में पोल पिच 180 रहती है। ओके, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, उसे देखते हैं हम, ये आ गया है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा। ओके, इसको देखते हैं हम अभी क्या आंसर आ रहा, द कमर्शियल इफिशिएंसी ऑफ ए शंट जनरेटर इज मैक्सिमम व्हेन द वेरिएबल लॉस इज इक्वल टू लॉसेस। मैक्सिमम इफिशिएंसी की कंडीशन में हमारा वेरिएबल लॉस किसके बराबर में रहेगा, ओके, कांस्टेंट लॉस के बराबर रहेगा। हमारा फर्स्ट वाला आंसर राइट हो जाएगा। इस कंडीशन में हमारा क्या रहता है, 50% इफिशिएंसी रहती है इसकी। ओके, यह हमारा एक कमर्शियल इफिशिएंसी है, प्रैक्टिकली इफिशिएंसी हमारी ज़्यादा रहती है एक्चुअल में। ओके, आगे बढ़ जाते हैं हम अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये आ गया है, द एफिशिएंसी ऑफ ए डीसी मशीन इज मैक्सिमम व्हेन वेरिएबल लॉस इज इक्वल टू, ये हमारे पास डबल पूछ लिया है। ओके, इज इक्वल टू डबल आ गया है मेरे पास क्वेश्चन ये। ओके, आगे बढ़ जाते हैं हम। द बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ ए डीसी आर्मेचर वाइंडिंग इज डेट इट मस्ट बी। बेसिक रिक्वायरमेंट डीसी मशीन के लिए क्या मोस्ट रहता है इसमें, तो इसमें मोस्ट हम देखेंगे इसमें क्या ज़रूरी है वो देख रहे हम। लेफ्ट वाइंडिंग होना चाहिए या वेव वाइंडिंग होना चाहिए, या ए और सी दिया है ये होना चाहिए, या क्लोज होना चाहिए, कुंडली बंद होना चाहिए। तो अगर हमारे पास वाइंडिंग ओपन रहेगी तो क्या हमारे पास ये में इंड्यूस होगा, नहीं होगा। इसलिए मोस्ट इम्पोर्टेंट ये और ये तो दोनों हो सकता है, हमारे पास कोई सी भी वाइंडिंग हम यूज़ कर सकते हैं, बट हमारे पास वाइंडिंग क्लोज होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास एक और न्यूमेरिकल है, उसे हम हल करेंगे। ओके, द इंड्यूस्ड EMF इन द आर्मेचर ऑफ ए लेफ्ट वाउंड 4 पोल डीसी मशीन हैविंग 1000 आर्मेचर कंडक्टर रोटेटिंग एट
6 RPM एट n with 0.1 वेबर पर पोल। ओके, 0.1 वेबर पर इंड्यूस्ड EMF निकालना है हमें। ओके, इंड्यूस्ड EMF हमारे पास ऑप्शन देखेंगे हम, ये ऑप्शन हमारे पास ये है। ओके, एंड तो ये वाला फार्मूला मैं आपको अभी बताया हूँ। एक बार और मैं यहाँ पे बता देता क्या आंसर आ रहा हमारे पास। टोटली EMF निकालने का फार्मूला हमारे पास होगा ये P, एक मिनट, P फ्लक्स Z P बटे 60 A होता है। अब हम मान रखेंगे, हम हमारा मान क्या है उसमें डायरेक्ट रखते, इधर आप पीछे आ जाओ, इसमें देख लेते, मान भी देखते जाएंगे और इसमें इसका मान रखेंगे। ओके, तो इसका मान क्या हो जाएगा, P कितने पोल है हमारे पास, P हमारे पास 4 पोल है। ओके, और फ्लक्स कितना है हमारे पास, 0.1 है हमारे पास, और हमारा कंडक्टर कितने हैं, 1000 कंडक्टर है इसमें, और इसकी स्पीड कितनी है, 600 RPM पे है, और 60 व ए का मान क्या आ जाएगा हमारे पास, 4 पोल आ जाएगा, है ना, लेफ्ट बाउंड है इसलिए। अब इसको हम काट लेंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, चलो काट के ही बता देता मैं एक बार। इस जीरो को हटाएंगे तो यहाँ जीरो रख सकते हैं हम, 2 जीरो से, ये 2 जीरो से कट गए, 6 से 6 कट गए, 4 से 4 कट गए, तो 1000 हमारा आ रहा है राइट आंसर। ओके, तो 1000 के ऊपर हम क्लिक करेंगे, फर्स्ट वाला आंसर 1000 हो गया हमारा। ओके, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है, द क्रिटिकल क्या है, द क्रिटिकल रेजिस्टेंस ऑफ ए डीसी जनरेटर इज द रेजिस्टेंस ऑफ, है ना, डीसी जनरेटर की क्रिटिकल प्रतिरोध खाली स्थान का प्रतिरोध है। ओके, क्रिटिकल प्रतिरोध किसका है इसमें पूछा है हमें। क्रिटिकल प्रतिरोध हमारा ये रहता है आर्मेचर या फील्ड या लोड या ब्रस्ट, तो ये फील्ड का रहता है। ओके, क्रिटिकल प्रतिरोध हमारा फील्ड का रहेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारे पास, व्हेन देयर इज ए वेरिएशन ऑफ लोड रेजिस्टेंस which of the following DC generator can not deliver power at constant voltage। ओके, जब लोड प्रतिरोध की भिन्नता होती है तो निम्न में से डीसी जनरेटर लगातार वोल्टेज पर शक्ति नहीं दे सकता। अगर हमारा लोड प्रतिरोध क्या हो जाएगा, फ्लक्चुएशन रहेगा, तो वो शक्ति नहीं दे पाएगा, कंटिन्यूस शक्ति नहीं दे पाएगा। सेपरेटली एक्साइटेड, शंट, सीरीज, कंपाउंड, ओके, इनमें से कौन सा नहीं दे पाएगा हमारे पास। तो आपको पता होगा शंट एक कांस्टेंट पे देता है, अगर हमारे लोड को फ्लक्चुएशन हो रहा तो शंट क्या शक्ति नहीं प्रोवाइड कर पाएगा ये। ओके, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन रिपीटेड हो गया, कि हमारा ये है रिपीट आ गया। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये हमारे पास आ गया, व्हेन लॉस इन ए डीसी जनरेटर सिग्निफिकेशन वेरियस विथ द लोड करंट। डीसी जनरेटर में कौन सी क्षति लोड करंट के साथ अधिक बदलती है, लोड करंट के साथ कौन सी क्षति अधिक बदलती है। तो अब हम ऑप्शन में देखते हैं इसका। ओके, ऑप्शन में देखते हैं हम, आर्मेचर कॉपर लॉस, फील्ड कॉपर लॉस, वाइंडेज लॉस एंड हिस्टेरिसिस लॉस। तो हमारी कौन सी क्षति रहेगी जो वेरिएबल होती हैं, तो हमारी क्या रहेगी इसमें, फर्स्ट वाला ऑप्शन हो जाएगा ए वाला। आर्मेचर कॉपर लॉस रहता है, कैसा रहता है, I² R रहता है। यदि हमारा बढ़ रहा है क्या, जो लोड हमारे बढ़ रहे हैं तो हमारा बढ़ जाएगा ये लॉसेस। ओके, और एक इसमें मैं बताना चाहता हूँ कि मोटर के अंदर जो जनरेटर रहता है, मोटर और जनरेटर सेम रहता है लॉसेस, बट जनरेटर में कौन कौन सा लॉस रहेगा, फर्स्ट रहेगा कॉपर लॉस। ओके, क्या रहेगा, कॉपर लॉस, सेकंड आयरन लॉस, और थर्ड मैकेनिकल लॉस, मैकेनिकल लॉसेस। ओके, ये 3 लॉसेस होते हैं हमारे पास।
ये वेरिएबल लॉस होता है, ये कांस्टेंट लॉस रहता है। ओके, ये आयरन लॉस में क्या रहता है, आयरन लॉस के अंदर हिस्टेरिसिस और ईडी करंट लॉस रहता है। और इसमें क्या रहता है, कॉपर लॉस में आर्मेचर कॉपर लॉस, फील्ड कॉपर लॉस रहता है और ब्रशेस लॉस भी रहता है इसके अंदर। ओके ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये आ गया हमारे पास। अब क्या है, इन डीसी मशीन इट P is the number of pole, N is the armature speed in RPM, then the frequency of a machine revolver will be। ओके, क्या बोल रहा है, एक डीसी मशीन में यदि P पोल, नंबर ऑफ पोल एंड N आर्मेचर स्पीड द मशीन रिवर्सल। ओके, तो इसमें क्या हो जाएगा, रेवोल्यूशन, तो फ्रीक्वेंसी का मान हमें देखना पड़ेगा इसमें। ओके, तो F बराबर क्या हो सकता है, सिंक्रोन स्पीड बराबर होता है हमारे पास NS बराबर 120 F/P रहता है। तो हमें इसको इधर कर लेंगे तो NP/120 बराबर F हो जाएगा। ओके, तो हमारे पास सी वाला आंसर राइट हो जाएगा। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये हमारे पास है, द ब्रशेस ऑफ ए डीसी मशीन आर मेड ऑफ। ओके, डीसी मशीन मेड ऑफ, द ब्रशेस ऑफ डीसी मशीन मेड ऑफ, किसके ब्रश बने होते हैं, ये बने रहते हैं आयरन के, माइका के, या ब्रश के, या कार्बन के। तो ये हमारे पास कार्बन के बने रहते हैं। ओके, कार्बन के इसलिए बनाते हैं, वो स्मूथ रहता है, वो जल्दी घिसता नहीं, इस कारण से हम कार्बन के बनाएंगे। ओके, ये तो एक हमारे पास माइका, तो हम कम्यूटेटर में इसका उपयोग करते हैं। ओके ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हमारे पास आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लोड सैचुरेशन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए डीसी जनरेटर गिवन रिवोल्यूशन बिटवीन। एक डीसी जनरेटर की लोड संतृप्ति विशेषता है, इनके बीच संबंध बताइए। ओके, डीसी जनरेटर में संबंध रहेगा, क्या हो जाएगा, इसमें रिलेशन बताना है हमें। तो एक डीसी जनरेटर की लोड संतृप्त विशेषता V और IF के बीच संबंध बताता है, किसके बीच में, V और IF के, वोल्टेज और कौन सा आ जाएगा, D वाला आंसर, वोल्टेज, इसके बीच में रिलेशन बताता है हमारा, डीसी जनरेटर विशेषता रहती है इसकी। ओके, अब नेक्स्ट होता है हमारे पास, इन ए क्या है, इन ए डीसी जनरेटर द जनरेटेड EMF इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द। डीसी जनरेटर में उत्पन्न विद्युत वाहक बल अनुक्रमानुपाती रहता है, किसके अनुक्रमानुपाती रहता है, फील्ड करंट के, नंबर ऑफ आर्मेचर पैरेलल पाथ, क्या है, नंबर ऑफ डमी कॉइल एंड द फ्लक्स। ओके, तो हमारा ये किसके समानुपाती रहेगा। आप ये सूत्र के थ्रू दिखाता हूँ, बैक EMF फ्लक्स NPZ इसके समानुपाती रहता है ए वाला। ओके, तो हमारे पास नंबर क्या है, करंट नहीं है, फर्स्ट वाला गलत, नंबर ऑफ आर्मेचर पैरेलल पाथ, ये पैरेलल पाथ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, नंबर ऑफ डमी कॉइल नहीं रहेगा, फ्लक्स के, डी वाला आंसर हमारे पास राइट आ जाएगा। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, द ब्रशेस इन ए डीसी मशीन आर मेड ऑफ कार्बन। मेड ऑफ कार्बन, हम ब्रश को कार्बन का क्यों बनाते हैं, अभी जस्ट जो क्वेश्चन था उसमें मैंने आपको बताया था कि हिंट दिया था, आप आंसर लगाइए इसका। देखो, द रिड्यूस द साइज ऑफ ब्रशेस टू रिड्यूस द वेयर एंड टेयर ऑफ कम्यूटेटर। क्या है, वेयर एंड टेयर, कम्यूटेटर के घिसाव को कम करने के लिए। टू इंक्रीज द इफिशिएंसी ऑफ द कम्यूटेटर, नॉन ऑफ दिस। ओके, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास, तो किसके लिए करते हैं हम इसको, ये स्मूथ रहता, घिसता नहीं, तो जिस कारण से वो कम्यूटेटर को भी घिसने नहीं देगा, इस कारण से। ओके, इसलिए हम इसको उपयोग करते हैं। ब्रश को एक बनी हुई रहता, ब्रश होल्डर रहता, उसके अंदर रखते हैं। डमी कॉइल इन ए डीसी जनरेटर इज प्रोवाइडेड टू रिड्यूस। डीसी जनरेटर में खाली स्थान को कम करने के लिए डमी कुंडली का प्रयोग करते हैं।
किसके लिए करते हैं? डमी कॉइल का उपयोग क्यों करते हैं? मैकेनिकल बैलेंसर के लिए, हिस्टेरिस लॉस के लिए, आर्मेचर रिएक्शन के लिए, वापसी प्रकृति, टेंडेंसी ऑफ रिवर्सल, किसके लिए उपयोग करेंगे हम? आपको पता होगा कि मैकेनिकल के लिए यांत्रिक संतुलन प्रदान करने के लिए हम करते हैं डमी कॉइल का। असंतुलन की स्थिति में असंतुलन को जो कम करने के लिए हम डमी कॉइल का उपयोग करेंगे। डमी कॉइल वेव वाइंडिंग के साथ उपयोग किया जाता है ना, और इस कॉइल के द्वारा हम असंतुलन को दूर कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। एल्यूमिनियम क्या है? एल्यूमिनियम इज़ नॉट यूज ए वाइंडिंग वायर फॉर द आर्मेचर ऑफ डीसी मशीन बिकॉज, हम जो आर्मेचर का वाइंडिंग रहते हैं उससे एल्यूमिनियम का क्यों नहीं बनाते हैं, वो पूछा गया हमें। ओके, आर्मेचर इज क्या है? फर्स्ट ऑप्शन, आर्मेचर इज लो रेजिस्टिविटी ऑफ ए लार्ज वाइंडिंग स्पेस रिक्वायर्ड बाय एल्यूमिनियम कंडक्टर ऑफ लो थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ एल्यूमिनियम ऑफ हाई कास्ट ऑफ एल्यूमिनियम। कास्ट तो इसकी कम रहती है, ये नहीं आएगा। ओके, एल्यूमिनियम लो रेजिस्टिविटी हाई रहती है भी। ओके, हमारे पास इसका आंसर हो सकता है, क्या हो सकता है इसका आंसर? बी वाला आंसर, क्योंकि इसकी कंडक्टिविटी थोड़ी कम रहती है, जिस कारण से हमारा हो जाएगा ज़्यादा बड़ा जनरेटर हो जाएगा, इस कारण से हम इसका उपयोग नहीं करते हैं। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, इन ए डीसी जनरेटर सप्लाई टू एक्सटर्नल लोड इज टॉप्ड थ्रू। डीसी जनरेटर में एक्सटर्नल लोड की सप्लाई को खालिस्तान से टैप किया जाता है। ओके, किससे किया जाता है उसको देखिए अभी हम उसको। ओके, ब्रश एंड स्प्रिंग से, ब्रश एंड कम्यूटेटर एंड सॉलिड कंडक्टर या हेलिकल स्प्रिंग। ओके, किसको? एक्सटर्नल लोड को, मतलब जो बाहरी लोड रहता है, तो वो क्या रहेगा? ब्रश और कम्यूटेटर के द्वारा उसको बाहर देंगे, सप्लाई लेंगे। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, एन एसी जनरेटर रनिंग ए 1000 RPM प्रोड्यूस EMF ऑफ 50 हर्ट्ज, द नंबर ऑफ पोल ऑन द जनरेटर। पोल निकालने के लिए है ना, एसी जनरेटर है तो हमारा सिंक्रोनस स्पीड बराबर, मैं अभी इसको बताया था, 120 F/P रहता है। अभी हमें पोल नहीं दिया है तो पोल निकालना है हमें। इसकी स्पीड कितनी है? स्पीड हो गए हमारे पास, पोल यहाँ ले लेंगे हम, तो 120 गुणित 50 हर्ट्ज बटे 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 1 जीरो हमारा बचेगा ये इसमें, तो 10 हो गया, तो 5 से 10 कट जाएगा 2 बार में, तो इसको तो 6 आ जाएगा हमारा। ओके, 6 वाला आंसर राइट हो जाएगा, सी वाला आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है ये, देखिए, लेफ्ट वाइंडिंग के समांतर पथों की संख्या की तुलना में ध्रुवों की संख्या होती है। ओके, लेफ्ट वाइंडिंग के समांतर पथों की संख्या, लेफ्ट वाइंडिंग में समांतर पथों की संख्या में ध्रुवों की संख्या कितनी होती है, ये देखना है हमें। लेफ्ट वाइंडिंग में समांतर पथों की संख्या में ध्रुवों की संख्या कितनी रहती है? ज़्यादा रहती, कम रहती, बराबर रहती, दुगनी रहती। तो लेफ्ट वाइंडिंग में A बराबर P रहती है, तो वो ध्रुवों की संख्या, पोल की संख्या रहती है, वो बराबर हो जाएगा। हमारा सी वाला राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा? सी वाला आंसर राइट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन ये दिख रहा है, दिए गए चित्र में डीसी मशीन का कौन सा भाग दर्शाया गया है? ये चित्र है हमारे पास, कौन सा भाग दर्शाया गया है? जैसे योग या पोल कोर या आर्मेचर या कम्यूटेटर, इसमें क्या योग है, ये इतना बड़ा आपको दिख रहा होगा, योग बोलेंगे आप, फर्स्ट वाला राइट आंसर बोल देंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे अभी हम। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह बलागुण जो कार्य करने के लिए उपलब्ध रहता है उसे क्या कह लेंगे? जो कार्य करने के लास्ट में इसमें किसी भी प्रकार का लॉस नहीं होगा, वर्क करने के लिए उपलब्ध रहेगा। क्या है? लॉस बोलागुना, आर्मेचर बोलागुना, साफ्ट बोलागुना या पोल बोलागुना। अब देखो, पोल बोलागुना ये नहीं रहेगा, साफ्ट के ऊपर जितना भी बॉल रहेगा वो हमारे पास हो जाएगा इसमें, तो साफ्ट बोलागुना रहेगा इसका। ओके, सी वाला आंसर हमारा राइट हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कार्बन ब्रश पर चिंगारी आने की स्थिति में क्या करना चाहिए हमें? कार्बन ब्रश रहेगा, उसमें चिंगारी आएगी तो क्या करेंगे? बाहर को कम करेंगे या
लाइन वोल्टेज की जांच करेंगे या स्टार्टर को टेस्ट करेंगे या कम्यूटेटर को साफ करेंगे। अब देख लीजिए आप इसमें क्या करेंगे हम इसमें, तो हमारा इसका राइट आंसर रहेगा डी वाला आंसर हो जाएगा। कम्यूटेटर को साफ करेंगे इसमें, क्योंकि उसमें थोड़ा जो कार्बन ब्रश हमारा घूमे उसके कारण से कुछ छेद या कुछ भी गड्ढे हो जाएंगे, इस कारण से उसमें स्पार्किंग हो जाएगा। तो उसे क्या करेंगे हम, उसे साफ कर देंगे। ठीक है फ्रेंड्स, और आज के लिए इतना ही, और वीडियो देखने के लिए मैं आप बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर पसंद आए तो आप इसे लाइक कीजिए, और जो भी कोई क्वेश्चन डाउट है तो आप इसे कमेंट बॉक्स में दे दीजिए ताकि मैं आपका डाउट को दूर कर पाऊँ। थैंक यू फ्रेंड्स।